ठीक है बच्चों, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर चालू होने के पहले सबसे पहले एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करो, फॉलो करो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। इससे क्या होगा, जो भी मेरे नोट्स है, जो अपने मीटिंग्स होगी इन फ्यूचर जाके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, वो सारे वहां पे अपडेट होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, डायरेक्टली 4th नंबर वीडियो पे मत आओ, स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स कहाँ पे अवेलेबल है, आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां पे दिख जाएगा मैथ्स 1 11th, तो उसमें जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी चालू करने वाले हैं टॉपिक। ये 4th नंबर का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री पे। फर्स्ट यहाँ पे 2 कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। एक है आपका एएसटीसी रूल और दूसरा है आपका अलाइड एंगल्स। ठीक है, बढ़िया सा एकदम सीखेंगे बच्चों। रूल, एएसटीसी रूल तो अपना हुआ ही है, पहले ही लेक्चर में हमने किया था। क्या रूल है बच्चों, एक बार हम लोग ना यहां पे रिवाइज करते हैं। क्या रूल है बच्चों, ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स है, ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और दूसरा है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां तक आ गया। तो एएसटीसी रूल क्या है, ऑल एस टी और सी। ठीक है, ऑल मतलब क्या होता है, यहां पे ये है आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या दिया आपको, एस दिया है, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन और कोसेक सेकेंड इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपका है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ये छोड़ के ये क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे क्या रहेंगे बच्चों, निगेटिव रहेंगे। हम लोगों ने लेक्चर 1 में ये सारा देखा है। कॉस थीटा और सेक थीटा 4th क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये छोड़ के बाकी सारे क्या रहेंगे, निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, ऑल एस टी और सी, ये एएसटीसी रूल है, बढ़िया रूल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया रूल है। ये रूल को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अलाइड एंगल्स क्वाड्रेंट 1, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 का मैंने एक साथ में आपको बता दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि वैल्यूज कैसे कैसे हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे दिया है अलाइड एंगल्स का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, मुझे बताइए क्वाड्रेंट वाइज क्या क्या कैसे डिवीजन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका थीटा क्या है बच्चों, 0, थीटा क्या है आपका 0 से π/2 के बीच में है, क्योंकि अपना क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 to π/2 के बीच में है। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या आएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी चलते हैं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या रहेगा बच्चों, π/2 और थीटा और पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बढ़िया से डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो इजी था भाई, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से सेकंड में हमें डायग्राम ड्रॉ करके समझना चाहिए। अभी क्या है, अभी आपका पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे आपका पॉइंट बच्चों,
सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर है आपका पॉइंट, एक कोई सा भी पॉइंट है आपका, P है, एक्स वाई है, जिसने एंगल बनाया है, इसके साथ एक थीटा एंगल बनाया है समझो, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। नोट्स बढ़िया दिखने चाहिए नहीं, ठीक है। उसने यहाँ पे एंगल फॉर्म किया है थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग अभी एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग M कंसिडर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा मैंने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है बच्चों, साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, कॉस और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है, क्या बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दिया है आपको साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको एंगल क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आपका 0 है ये, ठीक है। ये है आपका π/2 है, ये है आपका पाई है, ये है आपका 3π/2 है, ठीक है। और ये है आपका 2π है, ठीक है। आप सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे, π/2 प्लस थीटा, ठीक है, ऐसे जाओगे, या फिर 180 माइनस थीटा, ऐसी भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी करते एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन 60 वगैरह वो सब ले सकते थे, अप टू साइन 90 तक हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा और 180 से कम हम लोग एंगल लेंगे। जैसे कि अभी एक एंगल लेते हैं तो हमेशा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन π/2 प्लस थीटा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर दूसरा क्या रहेगा, साइन पाई माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या रहेगा बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा रहेगा। ये थीटा डैश मानते हैं, ये थीटा मानते हैं। अगर ऐसा एंगल दिया है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, π/2 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं अभी कि कैसे वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है साइन, अगर 135 एंगल दिया है, एंगल क्या दिया है 135 डिग्री, आपको बोला है कि इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल निकालो। अभी 135 दिया है तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या है आपका, थीटा किसके बीच में है बच्चों, 90 और 180 के बीच में है, ठीक है। तो ये 135 में हमें क्या क्या निकालना है, साइन 135, कॉस 135, ये सारे वैल्यू निकालनी है। तो आपका साइन 135 यहां पे दिया है, तो हम लोग साइन 135 को दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक में लिखेंगे साइन 90 प्लस 45, ठीक है। 90 प्लस 45 वाला पर सबसे पहले करके देखते हैं। तो जब भी हम लोग, एक याद रखना दोस्तों, जब भी हम लोग 90 प्लस या 270 प्लस, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस जब भी कोई चीज लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो ये कॉस 90 चला जाएगा और आ जाएगा यहां पे 45 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे बच्चों बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कॉस 45 मतलब कितना आएगा बच्चों, ये 1/√2 आएगा, ठीक है। अभी साइन 135 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 1/√2 आ गई। और वो हमने कैसे निकाली बच्चों, 90 प्लस थीटा करके, ठीक है। कैसे निकाली, 90 प्लस थीटा करके। सेम ऐसी ही वैल्यू हम लोग cos 135 की निकालेंगे। cos 135 मतलब क्या होता है बच्चों, cos 90 प्लस 45, और जब 90 प्लस 45 होता है तो cos का क्या होगा बच्चों, साइन होगा। cos का क्या होगा बच्चों, साइन होगा। अभी मुझे बताइए कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि बस साइन और कोसेक की क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी वो छोड़ के सारे क्या होंगे, निगेटिव। हमेशा यहां की वैल्यू देखना बच्चों,
अभी हमने साइन को कॉस किया है, कॉस को साइन किया, तो ये वैल्यू मत पकड़ लेना, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, तो हमेशा ये वैल्यू देखना। यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन 45, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों, -1/√2। ठीक है, ऐसे ही क्या निकलेगा अभी देखते हैं, tan ऑफ 135। ठीक है, tan 135 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो tan ऑफ 90 + 45, और जब 90 + 45 होता है तो tan कन्वर्ट होगा cot में, tan कन्वर्ट होगा यहाँ पे cot में, cot 45। और अभी हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस cot 45 मतलब -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सो tan 135 होता है -1। ठीक है, cot 135 देखते हैं, cot 135 मतलब cot ऑफ 90 + 45, और अगर हम लोग अभी 90 प्लस लेते हैं तो cot का क्या करेंगे हम लोग, tan करेंगे, tan 45, और उसको क्या होगा, ये tan cot की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, राइट। cot क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, निगेटिव होता है, तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, tan cot, उसके बाद आता है ये sec 135। sec 135 क्या होता है बच्चों, sec ऑफ 90 + 45। ठीक है, तो sec 90 + 45 को कन्वर्ट होगा, 90 एंगल है इसलिए sec का क्या होगा बच्चों, cosec होगा, sec का क्या होगा बच्चों, cosec 45 होगा। और हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये क्या होगा, इसका निगेटिव होगा, तो माइनस cosec 45 क्या होगा बच्चों, -√2। ठीक है, sec 135 हो गया, फिर उसके बाद होगा cosec 135। cosec 135 क्या होता है बच्चों, cosec 90 + 45। ठीक है, cosec क्या होगा, 90 + 45, तो ये क्या होगा, तो 90 प्लस है इसलिए cosec का क्या होगा बच्चों, sec 45 होगा। और sec 45 का आंसर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, इसके कारण ये होगा sec 45। और sec 45 क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, cos 45 1/√2 होता है, sec 45 होता है √2। समझ गए आप लोग, हमने कैसे निकाला है, 90 + 45 करके हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है। और हम लोग अभी कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेम ही एग्जांपल अभी और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का। ये हो गया, इसमें हम लोगों ने साइन 135 कैसे निकाला बच्चों, 90 प्लस करके। ठीक है, अभी हम लोग साइन 135 कैसे निकालेंगे, 180 माइनस करके निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे अभी 135 के एंगल 135 के हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं 135 के, तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, 180 माइनस करके निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ 135 क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ 180 माइनस 45। ठीक है, और जब 180 होता है मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, तो साइन साइन ही रहने वाला है, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ये क्या रहेगा, साइन का कॉस नहीं होगा, कॉस कब होगा, जब 90 प्लस कुछ रहेगा तो वो होगा कॉस, और जब कॉस 180 माइनस रहेगा या फिर साइन 180 माइनस रहेगा तो साइन का साइन ही रहने वाला है। तो साइन 180 माइनस 45 क्या होगा, साइन 45 ही आएगा, क्योंकि 180 से किया है, 180 में साइन का कॉस होता नहीं है। और यहाँ पे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों,
सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, cos 135 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, cos ऑफ 180 माइनस 45, ये क्या आएगा बच्चों, cos 180 है माइनस, तो cos का cos ही रहेगा, cos 45 ही आएगा। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। सेम अभी में से मुझे tan 135 निकाल के दो, tan 135 के आंसर निकालो। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए क्या क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे। tan 135 को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, tan 135 कैसे होगा सॉल्व, tan ऑफ 180 माइनस 45, मतलब क्या होगा बच्चों, tan ऑफ 45 आएगा। 180 माइनस है इसलिए tan का tan ही रहेगा, लेकिन हम लोग है सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए ये आएगा निगेटिव। ठीक है, माइनस tan ऑफ 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस tan ऑफ 45 आप सबको सॉल्व करने आएगा, करेक्ट। cot 135 लिया तो cot का cot ही रहेगा, क्या आएगा बच्चों, cot ऑफ 180 माइनस 45। ठीक है, तो cot ऑफ 180 माइनस 45 क्या आएगा, cot 45 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। sec 135, sec 135 कैसे आएगा बच्चों, यहां पे sec 180 माइनस 45। ठीक है, sec 180 माइनस 45, तो 180 है इसलिए sec का sec ही रहने वाला है, और आगे साइन कौन सा आएगा बच्चों, तो साइन आएगा यहां पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है आपका, निगेटिव है। उसके बाद कोसेक 135 क्या होगा, कोसेक 135 होगा बच्चों कोसेक ऑफ 180 माइनस 45। ठीक है, ये रहेगा आपका कोसेक ऑफ 45, और ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा दोस्तों, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। समझ गया आपको। हमने अभी क्या सॉल्व किया, 135 एंगल के लिए, डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए, 90 प्लस करके और 180 माइनस करके, क्योंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में थे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में थे। अभी थर्ड क्वाड्रेंट का हम लोग सॉल्व करते हैं, मजा आएगा भाई, बढ़िया मजा आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब आप कहाँ पे हो मुझे बताइए, ये आपका है कोएक्सिस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट में हो आप, ये क्या है पाई, और ये क्या है आपका 3 पाई बाय 2 है, और आप यहाँ पे कहीं पे भी हो, तो आपका थीटा क्या रहेगा बच्चों, थीटा क्या रहेगा, इन बिटवीन पाई और 3 पाई बाय 2 में रहेगा, क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, एक कोई तो भी एक एंगल लेते हैं, हम लोग लेते हैं 210, 210 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, 210 ले लेते हैं। 210 कहाँ पे आएगा बच्चों, कहाँ पे आएगा, यहाँ से मैंने एंगल स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा तो हो गया 90, यहाँ तक पहुँचा तो हो गया 180, और उसके आगे यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट कोई तो भी, वो आएगा पूरा 210 आ जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चों फिर 180 प्लस कितना आएगा 30 ना, मतलब 210 होता है, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं ये 270 होता है, 270 माइनस कितना होगा, ये 270 माइनस 60 होगा, बराबर है 180 प्लस 30 या फिर 270 माइनस 60 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी निकालेंगे 210 डिग्री के लिए,
210 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है? ऑल एस टी, टी मतलब क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका? tan और cot की वैल्यू आपकी रहेगी पॉजिटिव, बाकी सारा वैल्यू रहेगा नेगेटिव। ये समझ में आ गया आपको? तो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले साइन 210 लेते हैं। साइन 210 क्या होगा बच्चों मुझे बताइए? साइन ऑफ 180 प्लस करके पहले सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ 180 प्लस 30। ठीक है, जब 180 होता है तो साइन का क्या होता है? साइन ही रह जाता है, तो ये आएगा साइन ऑफ 30 ही आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है बच्चों? निगेटिव रहता है, तो ये आएगा बच्चों निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos 210 लेते हैं। cos 210 मतलब होगा cos ऑफ 180 प्लस 30। ठीक है, cos ऑफ 180 प्लस 30, 180 है तो cos का cos ही रहेगा, cos 30 आ जाएगा। ये माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा क्योंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। tan ऑफ 210 क्या होगा बच्चों? tan ऑफ 180 प्लस 30 है। 180 है इसलिए tan का tan ही रहने वाला है, tan 30 ही आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव ही रखेंगे। tan के बाद है आपका cot 210। cot 210 आपका कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो ये cot ऑफ 180 प्लस 30 होगा। ठीक है, cot ऑफ 180 प्लस 30 मतलब क्या होता है बच्चों? cot ऑफ 30 होता है। ठीक है, क्या होता है? cot ऑफ 30 हो जाता है। फिर sec ऑफ 210। ठीक है, sec ऑफ 210 को कैसे सॉल्व? और ये tan और cot क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का क्या रखेंगे हम लोग? पॉजिटिव रखेंगे। sec 210 क्या होता है बच्चों? sec 180 प्लस 30। ठीक है, विच मीन्स sec ऑफ 30 आ जाएगा ये। और ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, तो बच्चों ये आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद लास्ट का कौन सा है? कोसेक ऑफ 210। ठीक है, कोसेक 210 मतलब क्या होता है? कोसेक ऑफ 180 प्लस 30। ठीक है, ये क्या होगा? कोसेक 180 प्लस 30, 180 है इसलिए कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव निगेटिव ये रहेगा निगेटिव, क्योंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गया? सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या आ गई आपकी? पॉजिटिव आ गई, बाकी सारी क्या आ गई? निगेटिव आ गई। ठीक है, 180 रहेगा तो साइन का साइन ही रखेंगे, कॉस का कॉस ही करेंगे, tan का tan ही, cot का cot सेम रखेंगे। और 90 आ गया, साइन का कॉस करेंगे, कॉस का साइन करेंगे, tan का cot करेंगे, cot का tan करेंगे, सेक का कोसेक करेंगे, कोसेक का सेक करेंगे। ठीक है, ये आप डिफरेंस समझ लो। तो ये अभी यहां पे हमने कैसे सॉल्व किया था बच्चों? 210 डिग्री के लिए निकालना था, हमने कैसे सॉल्व किया? 180 प्लस करके। ठीक है, हम लोग और एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो यहाँ पे 180 प्लस करके किया, अभी हम लोग 270 माइनस करके करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 270 माइनस 60, मतलब वो भी क्या रहेगा? 210 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या निकालना है यहाँ पे? 210 डिग्री के लिए सारे वैल्यू निकालने हैं। इसके पहले जो सॉल्व किया उसमें हम लोग 180 प्लस करके सॉल्व किया, अभी 270 माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पे साइन 210 क्या होगा? ये साइन ऑफ 270 माइनस 60। ठीक है, मैंने क्या बोला था बच्चों? जो भी अलोंग द y एक्सिस है उसमें साइन का क्या करना है आपको? कॉस करना है। तो 90 और 270 क्या है? अलोंग द y एक्सिस है। तो साइन का क्या होगा बच्चों? यहाँ पे साइन का होगा cos ऑफ 60। ठीक है,
कॉस ऑफ 60 होगा और ये माइनस आएगा प्लस आएगा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें निकालनी है साइन की वैल्यू, इसलिए ये क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन 210 हो गया, कॉस ऑफ 210, कॉस 210 क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ 270 माइनस 60। ठीक है, कॉस ऑफ 270 माइनस 60, तो 270 इसलिए कॉस का क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन ऑफ 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस आएगा माइनस आएगा बच्चों, तो ये आएगा माइनस, क्योंकि हम लोग क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, खाली tan और cot ही पॉजिटिव रहते हैं। इसके बाद आया है आपका tan ऑफ 210, क्या करेंगे हम लोग, tan ऑफ 270 माइनस 60, क्या रहेगा ये यहाँ पे, tan ऑफ, सो tan है तो tan का क्या होगा बच्चों, क्या होगा tan का, cot हो जाएगा, cot ऑफ 60, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा। cot ऑफ 210, cot ऑफ 210, cot ऑफ 210 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, cot ऑफ 270 माइनस 60, तो ये आएगा 270, इसलिए cot का क्या होगा, tan 60 हो जाएगा, और साइन भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। सेक ऑफ 210, सेक ऑफ 210 क्या आएगा बच्चों, बताइए मुझे, सेक ऑफ 270 माइनस 60। ठीक है, तो 270 माइनस 60, तो ये क्या होता है बच्चों, सेक का क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक 60 होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा निगेटिव होगा, ऑफकोर्स निगेटिव होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 90 प्लस या 270 प्लस माइनस किया तो सेक का क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक का क्या होता है बच्चों, सेक हो जाता है। ठीक है, कोसेक 210 क्या आता है बच्चों, यहाँ पे कोसेक ऑफ 270 माइनस 60, मतलब ये आ जाता है, ये कोसेक का हो जाएगा सेक 60, और ये आएगा माइनस। समझ गए आप सब लोग कैसे करना है, 90 और 270 में साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक करना है, और जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव साइन डिसाइड होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्तों। क्वाड्रेंट 4, ठीक है, क्वाड्रेंट 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, बच्चों बताइए, लास्ट वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट 4 मतलब आपका कौन सा है, लास्ट वाला क्वाड्रेंट है। ठीक है, कहीं पे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज क्वाड्रेंट 4 मतलब क्या रहता है, मुझे बच्चों बताइए, ये है आपका 0, ये है आपका पाई, ये है आपका 3 पाई बाई 2, और ये है आपका 2 पाई। ठीक है, आपका थीटा किसके बीच में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में आपका थीटा होगा, क्या होगा, 3 पाई बाई 2 थीटा और 2 पाई के बीच में आपका थीटा रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ गया। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 है प्लस 30, एक 300 का निकालते। चलो 300 डिग्री दिया है और उसमें निकालने हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 300 मतलब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे मैंने चालू किया, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचा मैं 90, यहाँ तक पहुँचा मैं 180, यहाँ तक पहुँचा मैं 270, यहाँ तक जाकर रुक गया। ठीक है, ये एंगल पूरा मेरा हो जाएगा पॉजिटिव 300 एंगल। ठीक है, क्या होगा मेरा, पॉजिटिव 300। तो 300 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 270 प्लस 30, ये होगा आपका एंगल 30, ये होगा आपका एंगल 60। ठीक है, क्योंकि टोटल क्या है आपका 90 है। तो 300 को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी 270 प्लस 30 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 300 क्या आ जाएगा आप बच्चों मुझे बताइए, साइन ऑफ 270 प्लस 30। ठीक है,
तो जब भी 270 रहता है तो मुझे, हाँ और एक था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, ऑल एस टी और सी। सी मतलब क्या है, खाली कॉस और सेक के वैल्यूज ही हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सारे क्या लिखेंगे बच्चों, निगेटिव लिखेंगे। साइन 270 प्लस 30 है, तो 270 है इसलिए साइन का क्या होगा बच्चों, कॉस हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर क्या आएगा बच्चों बताइए, साइन 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे cos 300। cos 300 में cos को क्या करना है, cos ऑफ 270 प्लस 30, ठीक है। तो cos ऑफ 270 प्लस 30 क्या होता है, cos का क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos की वैल्यू निकालनी है। cos होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर tan ऑफ 300 है, tan ऑफ 300 कैसे निकालेगा हम लोग, tan ऑफ 270 प्लस 30, ठीक है। मतलब क्या होगा ये, tan का क्या होगा, cot होगा, cot ऑफ 30 होगा। पॉजिटिव होगा बच्चों, निगेटिव होगा ये होगा आपका निगेटिव, क्योंकि आप यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, tan की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। tan के बाद हो गया ये, हम लोग आ जाएंगे cot ऑफ 300। cot ऑफ 300 क्या होता है बच्चों, cot ऑफ 270 प्लस 30। तो 270 इसलिए cot का क्या होगा बच्चों, माइनस करके tan हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया। फिर sec 300 निकालते हैं, sec 300 निकालते हैं। sec 300 क्या होगा बच्चों, sec ऑफ 270 प्लस 30, ठीक है। 270 प्लस 30 क्या होता है बच्चों, सेक का हो जाएगा कोसेक 30। और यहां पे हम लोग है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे सेक क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए आप, क्या आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, कोसेक 300। कोसेक 300 क्या होता है बच्चों, कोसेक ऑफ 270 प्लस 30। 270 है इसलिए कोसेक का क्या होगा, सेक 30 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, कोसेक की निकालनी है, तो ये आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। ये समझ गए आपको। इसके बाद यही सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे 300 को हमने क्या लिया है, 270 प्लस 30 लिया है। अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, 360 माइनस 60 भी ले सकते हैं। 360 मतलब ये यहां तक पूरा एंगल, और माइनस 60 मतलब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 300 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 360 प्लस 60 ले सकते हैं। तो वो लेके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, 300 निकालना है, ठीक है। 300 निकालना है बच्चों। तो यहां पे साइन ऑफ 300 निकालना है। साइन ऑफ 300 मतलब क्या होगा, साइन ऑफ 360 माइनस 60। तो 360 अलोंग द क्या है, एक्स एक्सिस है, तो साइन ही रहेगा। 180 और 360 में साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन 60 ही आएगा। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मैंने जैसे दिखाया था फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कॉस ऑफ 300, ठीक है, ये आएगा आपका कॉस ऑफ 360 माइनस 60, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, कॉस 60 ही रहेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या है, tan ऑफ 300 है। tan ऑफ 300 कैसे निकालेंगे बच्चों, tan ऑफ 360 माइनस 60, ठीक है। तो tan ही रहेगा, tan ही रहेगा। पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा बच्चों, तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
आपको ये 3 निकाल के मैंने दिए हैं, बचे हुए 3 आप लोग होमवर्क ले लेना। ठीक है, होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या भूल जाते हैं पता है? सेल्फ स्टडी भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं? सेल्फ स्टडी। टीचर ने बहुत बढ़िया सिखाया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको समझा भी, कुछ डाउट्स आए, कुछ डाउट्स नहीं आए, लेकिन अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो समझा है वो भी वेस्ट है, और जो नहीं समझा वो तो ऑलरेडी ही वेस्ट है। समझ गए आप? तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 99% रिजल्ट आपका सेल्फ स्टडी के ऊपर ही है बच्चों। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे निगेटिव एंगल। क्या है? निगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये निगेटिव एंगल का हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरीके से होता है। निगेटिव एंगल हम लोग लेने वाले हैं अभी, ठीक है। तो यहां पे